होता है ना उसके अंदर डाली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की जो गवर्नमेंट वाली बुक है उसका एग्जांपल नंबर 10 करेंट डिस्कस। पिछली क्लास में मैंने कुछ होमवर्क में दिए थे 3-4 सवाल, अगर आपने अभी नहीं किए हैं तो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल 10 एक बार डिजाइन हमने बना दिया है, तेजी से देखते हैं सवाल में क्या है। ठीक है, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। साक्षी सिंधु और दीपा पार्टनरशिप 3-1 में साक्षी सिंधु और दीपा 3-1 में पार्टनर्स थी और 1 अप्रैल को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। नया पार्टनर कौन आया, नीचे लिखा है ऑन द डेट सानिया इज एडमिटेड। अब मुद्दे की बात है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम बनेंगे, 4 क्यों? क्योंकि 3 तो पहले से थे, चौथी सानिया आ गई। तो बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, एडमिशन के चैप्टर का सवाल आ गया, वो फटाफट से कैपिटल अकाउंट बनाना चालू कर देता है। तो ये तो देखो कि कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम बनेंगे या 4, कितने बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कहां गया, हाँ, शी विल ब्रेक। पहले तो ओपनिंग बैलेंस आते हैं, बाकी बातें तो बात की है। बाय बैलेंस बीडी, बताओ बेटा तीनों के 358, फिर 3 लाख, देन 2,62,000। ठीक है, चलो आगे देखो। अब हम पेज नंबर 6060। ठीक है, अब हमें बाहर क्या दे रखा है, कह रहे शी विल ब्रिंग 1 लाख फॉर हर कैपिटल। बस इतने पे रुक जाओ। 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी, तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल में लिख दूं। यहाँ क्या लिखूंगा, बाय कैश या बैंक। सवाल में क्या बना के है, बैंक है, तो यहाँ हम भी बैंक लिखते हैं। बैंक का पुराना बैलेंस कितना है, 87,000। तो पहले तो पुराना लिख देते हैं 87,000 और उसमें प्लस कर देते हैं 1 लाख रुपए। डबल इफेक्ट हो गया 1 लाख का। इसी लाइन में आगे क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन में, ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड, कहां गया, एंड विल गेट 1/10 शेयर इन द प्रॉफिट। वो मैंने लिख दिया कि नया शेयर कितने के लिए आ रही है, 1/10 के लिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है शी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी वो पैसा लेके आएगी गुडविल का, जितना उसका बनता होगा वो लाएगी। तो कितना बनता है वो हमें पता लगाना पड़ेगा, बाद में पता लगाते हैं कैसे पता लगेगा। आगे लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। लो पता चल गया, वैल्यू ऑफ गुडविल जो है पूरे फर्म की कितनी है बेटा, 3 लाख। चलो अब बताओ सानिया कितनी लाएगी, 3 लाख का 1/10 यानी कि कितने रुपए लाएगी। और जब वो 30,000 लाएगी तो वो किस किस को दे देगी, इन तीनों में बांट देगी। किस रेशो में, और बेटा मैंने आपको बताया हुआ है जब इस तरीके से ओल्ड ये टाइप 1 के न्यू रेशो के सवाल हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, यानी कि 3:2:1। तीनों तो 5 6 से किया, तो 5,000 इसको, 10,000 इसको और 15,000 इसको। कुल मिला के अगर ये नहीं भी समझो तो 30,000 रुपए वो लाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल के। 30,000 रुपए यहाँ जोड़ दो बैंक में, और 30,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दूंगा, किस नाम से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि 3:2:1। बांट दो बेटा 30,000 को, तीनों तो 5 और 6 से डिवाइड किया तो 5,000 इसके नाम पे, 10,000 इसके नाम पे और 15,000 इसके नाम पे। कोई डाउट किसी को नहीं होगा, चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट क्या है, देखो हो गए ये 2 पॉइंट। अगला पॉइंट है अ लायबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। कह रहे हैं हमें एक लायबिलिटी बनानी होगी बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड की, कितने रुपए की, 18,000 रुपए की। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान। इस नुकसान को लिखेंगे किस नाम से, ऐसे लिख देना, टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड। कितने रुपए बेटा, 18,000 नुकसान हुआ एक बार यहाँ पे और एक बार लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड 18,000 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों की रिड्यूस करनी है बाय 20%। पहले स्टॉक की कर दें, 1,11,000 था स्टॉक, स्टॉक 1,11,000, रिड्यूस का मतलब कम करना है, कितना कम करना है, 20%। तो 0 0 2 एकम 2 2 एकम 2, 22,200 रुपए कम कर देता हूं। तो 2 और 8 10, 1 और 2 3 और 8 11, 1 और 2 3 और 8 11। तो नुकसान कितने का हुआ, 22,200 का। तो यहां लिख दूं टू स्टॉक 22,200। इजी चल रहा है ना सवाल, बिल्कुल फ्लो में। दूसरा किस चीज की करनी थी, फर्नीचर। कितने का था फर्नीचर, 2,33,000 का था, है ना। तो फर्नीचर
2,33,000 माइनस 20%, 0 0 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूनी 4, 46,600। तो ये हो गया 6 और 4 10, 1 और 6 7 और 6 13, 1 और 4 5 और 8 13, 1 और 1 2। ठीक है, नुकसान कितने का हुआ? 46,600 का। ये बात समझ में आ रही है कि नुकसान किसको बोलते हैं? जितने रुपए का नुकसान हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, चलो और कौन सा पॉइंट है? द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%। कितना था लैंड एंड बिल्डिंग? 3,64,000। कितने आसान आसान से पॉइंट दे रखे हैं। 3,64,000 का 10% बढ़ा दो, यानी कि 36,400 बढ़ा दो। तो प्लस कर दो, 4 और 6 10, 1 और 3 4 और 6 10, 1 और 3 4, 4,04,000। तो 36,400 का फायदा हो गया, नुकसान फायदा हो गया, असल की वैल्यू बढ़ गई 36,400। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोलना? पॉइंट नंबर तो कौन सा था? फोर्थ द वैल्यू ऑफ स्टॉक है फोर्थ, तो ना half of the amount of general reserve is withdrawn by partners। ये लाइन नहीं है आप लोगों के लिए, नहीं, वो था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने का। कह रहे जनरल रिजर्व का आधा अमाउंट वो लोग निकाल लेंगे। विथड्रॉन वर्ड को अंडरलाइन कर लो, विथड्रॉन वर्ड को। ठीक है, विथड्रॉन का मतलब क्या होता है? पैसा निकाल देंगे। पैसा निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। पहले एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व को बांटते हैं। वैसे तो लोग बाद में जाके बांटते हैं, अभी बांटते हैं। हाँ, बांटेंगे तो पूरा वो लोग निकाल के आधा लेके जाएंगे। पहले काम करो, जनरल रिजर्व को बांट दो। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो 3:1 था। चेक करो जनरल रिजर्व कितना होगा। 48,000 को 6 से डिवाइड करो तो 12,000, 24,000, 36,000। ठीक है बेटा, 3:1 में बांट दिया। अब उन्होंने क्या बोला था सुनना, half of the general reserve is withdrawn by partners। कई बार ऐसी लाइन आती थी, half of goodwill will be withdrawn by partners। तो हम क्या लिखते थे? टू गुडविल लिखते थे या टू कैश लिखते थे? भाई जब भी वो पैसा कोई विथड्रॉ करेंगे, विथड्रॉ करने का मीनिंग क्या हुआ? पैसा घर ले गए, तो घर ले गए तो यहाँ पे क्या लिखना है? टू कैश। वो बस मुद्दा ये है, वो हाफ से ये बताना चाहते हैं कि लेके कितना गए। पहले के सवालों में आता था हाफ ऑफ गुडविल, तो हम इसका आधा कर देते थे। अब वो बोल रहे हैं हाफ ऑफ रिजर्व, तो हम इसका आधा कर देंगे। आ रही बात समझ में? मुश्किल पॉइंट नहीं है, आसान है, अगर ध्यान से पूरा बिल्कुल सही। 36,000 का आधा, 24,000 का आधा और 12,000 का आधा। सर आपने मैंने गलत पढ़ा क्या? 36 कितना था? 48। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तीनों तो 5 ने 6 से काटा तो 8, यहाँ आएगा 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो 24 का आधा हो गया 12, 16 का आधा हो गया 8 और 8 का आधा हो गया 4। ठीक है बेटा, डन? समझ में आया? हाफ विथड्रॉन का मतलब जो भी पैसा उनको मिला है उसका आधा वो निकाल लेंगे। तो आप हिंट के लिए यहाँ लिख सकते हो हाफ ऑफ जनरल। सर आप पहले ड्राइंग्स भी तो लिखवाते हैं। ड्राइंग्स यहाँ पे टू कैश लिखवाया मैंने, जब भी लिखवाया ड्राइंग्स नहीं लिखवाया। जब भी पैसा घर लेके जाते हैं तो टू कैश ही लिखवाया हुआ है। विथड्रॉन कर रहे तो ड्राइंग से आना चाहिए। हाँ बेटा मैं बताऊं आपको, ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, हम लोग कैश लिखते हैं। बस गुडविल मत लिख देना या जनरल रिजर्व मत लिख देना। कैश और ड्राइंग्स दोनों अलाउड हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गुडविल या जनरल रिजर्व लिख दिया, जैसे पहले के सवालों में आता था विथड्रॉ, दे विल विथड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर इन गुडविल, तो वहां पे अगर आपने टू गुडविल लिख दिया तो गलत है। टू ड्राइंग्स लिखो, टू कैश लिखो चलेगा, टू गुडविल लिखना गलत है। ऐसे ही सवाल में लिखा है कि आधा जनरल रिजर्व का पैसा वो निकाल के लेके जा रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे टू जनरल रिजर्व लिख दिया तो गलत है। टू कैश और ड्राइंग्स दोनों का सेम मीनिंग होता है, दोनों का मीनिंग होता है बिल्कुल सही। 12 और 8 20 और 4 24,000। बैंक में से 24,000 रुपए सेकंड इफेक्ट क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 और 8 20 और 4 24,000। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल अकाउंट। देखो एडजस्टमेंट आ गई बेटा। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सानियास इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैश अकाउंट से भी हो सकता था, करंट से भी, यानी डिफरेंस जो आएगा। मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो लिख के मैसेज किया था, उस दिन हमने यही टॉपिक पढ़ा था क्लास के अंदर। क्या पढ़ा था? कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर दो नए के बेसिस पे। सानिया तो नहीं है ना,
हाँ। तो नए के बेसिस पे ये लेंथी वाली होती है। कल जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी वो आसान होती है, उसमें क्या करना है, पहले पूरा सवाल सॉल्व कर दो, फिर क्रेडिट माइनस डेबिट निकाल दो, जो निकला उसका रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर इनटू हिज शेयर, एक ही फार्मूला निकाल के निकालना था। ये वाली जो एडजस्टमेंट होती है ये लंबी होती है, इसमें 4 स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। तो ये आराम से यहाँ पे देखते हैं क्या थी, एक बार रिवाइज हो जाएगी जिन लोगों ने पहले पढ़ी है, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो अब करेंगे। ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में अटेम्प्ट की जाती है, पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं पूरा, बचे हुए आइटम्स एक एक जगह डालते चलो। जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर कितना था 1,60,000, बचे हुए आइटम्स को डाल दो 1,60,000। उसके बाद बिल्स पेबल 90,000, बिल्स पेबल 90,000। असेट साइड में चलो, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी है, प्लांट मशीनरी कितना था 2,95,000 और बिल्स रिसीवेबल फर्नीचर हो गया, बीआर कितना है 38,000, 38,000 का बिल्स रिसीवेबल है। और वो सन्ड्री डेटर्स 90,000, डेटर्स के लिए हुए थे 90,000 के, बैंक 87,000 हो वो गया। आ चुका है, हाँ। हो गया। अब रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो। सबसे पहले इधर का टोटल पड़ा है तो 2 6 8, ठीक है, 8 तो 10 6 16, एक और एक 2 2 4 4 8, 86,800। यहाँ पे भी लिखोगे 86,800, तो जो डिफरेंस आएगा 4 4 8 6 0 3 5 8, 50,400 का जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, हाँ या ना। और इसे बांटेंगे किस किस में, अच्छा 3 अलग अलग नाम थे, एस के एस एन और डीपी जो भी नाम थे इनके। ओल्ड रेशियो यानी कि 3:1 में, 3 तो 5 6 6 से डिवाइड करो, 6 8 48 बचा 2 6 4 24, ठीक है, फिर डबल करो 16,800, 16 और 8 फिर 3 से करो, 3 4 12 3 8 24 25,200। ये राइट में तो कहां जाएगा, लेफ्ट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 25,200, 16,800, 8,400 और जी डन। अब सारे काम हो गए, जितना भी कर सकते थे हो गया। तो जो लोग इतना पेपर में कराएंगे वो भी बढ़िया, और जो लोग अब कैपिटल एडजस्टमेंट सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, दोबारा एक मौका है, ठीक है। तो जब तक एग्जांपल चल रहे मैं सिखाता तो रहूंगा आप लोगों को, लेकिन अनसोल्व्ड क्वेश्चन पे जब दूंगा तब आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो आओ सीखेंगे एक बार एडजस्टमेंट, ध्यान से इस वाले बोर्ड पे करवाता हूं, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 1 क्या होता है, इस वाले टॉपिक में 4 स्टेप्स लगाते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, क्या नाम है नए पार्टनर का, सानिया। ये पेपर में चाहे लाइन लिखो चाहे मत लिखो, ये आपको समझाने के लिए कि पहला काम कर क्या रहे हैं, सानिया की नजर से ये देख रहे हैं कि टोटल कैपिटल कितनी होगी। कैसे निकलती है, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। नया पार्टनर से कितने रुपए मंगवाए, 1 लाख, और 1 लाख मंगवा के उसको शेयर कितना दिया, 1/10। तो उसके मन में क्या आ रहा होगा यार, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख, यही आ रहा होगा उसके मन में। इसको बोलते हैं स्टेप 1, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। इजी था ये वाला पार्ट, तो आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप होता है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का। हमने जो उस दिन सवाल किया था उस दिन न्यू रेशो दे रखा था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। आज वाले में न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ये टाइप 1 है या टाइप 2, टाइप 1। टाइप 1 वाले में कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करो, लेट द टोटल शेयर बी 1। फिर नया पार्टनर कौन था, सानिया। सानिया शेयर कितना हो गया, 1/10। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 - 1/10 यानी कि 9/10। अब न्यू निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या, रिमेनिंग शेयर को बांट दो ओल्ड रेशो में, ठीक है। आओ तीनों के नाम बताने पर क्या क्या नाम थे, साक्षी, सिंधु, दीपा, ठीक है। और जब भी न्यू रेशो निकालते हैं तो नए पार्टनर का नाम लिखना भी जरूरी होता है। फार्मूला इन तीनों पे लगेगा, लेकिन चौथे का भी लिखना है, क्योंकि न्यू रेशो 3 लोगों का नहीं आता। न्यू रेशो कितने लोगों का आता है, 4 लोगों का आएगा। खैर पहले लिखते हैं रिमेनिंग शेयर 9/10 9/10 9/10। ओल्ड रेशो क्या था, 3 2 5 6, तो ओल्ड रेशो 3/6 2/6 1/6। सॉल्व करो,
काटापीटी मत करो, मेरे हिसाब से तो सिंपल चलने दो। 9 तिया 27 बटा 60, 18 बटा 60, 9 बटा सानिया कितने के लिए आ रही है 1/10। इसको भी 60 कैसे बना सकते हैं, 6 से ऊपर 6 से नीचे, यानी कि 6 बटा 60। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो अगर अब आपसे कोई पूछे न्यू रेशो कितना, तो आप कहोगे 27 रेशो 18 रेशो 9 रेशो। काटना चाहो तो अब काट सकते हो। 3 निम 27, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये था हमारा स्टेप 2 न्यू रेशो, जो उस दिन के सवाल में दे रखा था, आज हमें निकालना पड़ा। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट 10 लाख बिल्कुल सही, न्यू कैपिटल इन न्यू रेशो इन फ्रंट ऑफ टू बैलेंस सीडी। ये बात लिख के बता रहा हूं आप लोगों को। स्टेप 3 रियल में यहां नहीं हो रहा, स्टेप 3 यहां दिख रहा है। ये देखो, कम से कम एक लाइन दोनों जगह खाली रखना, कम से कम एक लाइन दोनों जगह खाली। अब लिख रहा हूं टू बैलेंस सीडी। क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान से सुनना। यहां मैं थर्ड स्टेप लगा रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 3 बोल सकते हो इसको। स्टेप 3 बोल रहा हूं मैं इसको, क्या बोल रहा हूं, स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने क्या किया बेटा, मैंने न्यू कैपिटल यानी 10 लाख को न्यू रेशो यानी कि 9 6 3 2 में बांट दिया। यही है ना, 9 6 3 2। समझ रहे हो? स्टेप 3 में क्या करना है, टू बैलेंस सीडी के सामने ये नई कैपिटल नए रेशो में बांट देनी है। नोट 6 15 3 18 तो 20, 20 से डिवाइड किया तो 5 लाख है ना, नहीं 50,000, तो 20 दूनी 40,000। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, नोट 6 15 3 18 तो 20, ये 10 लाख की 10 लाख को बांटो। तो 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50,000, और 50 दूनी 1 लाख हो जाएगा। 50,000 है ना, 50,000 दूनी 1 लाख, 50,000 तिया 1.5 लाख, 50,000 6 3 लाख, और 50,000 निम 5 निम 45 4.5 लाख। डन बेटा, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? 10 लाख का 9 बटा 20 पहले बंदे को दिया, 10 लाख का 6 बटा 20 दूसरे को, इसी तरह 10 लाख का। आ रहा है समझ में? पक्का? तो ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऐसे नहीं निकालना होता माइनस करके। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना होता है, इस तरीके से निकालना होता है। आ रही है बात सबको समझ में? ठीक है। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को ये चीजें नहीं सिखाई थी, मैंने बड़े सवाल नहीं करवाए थे आप लोगों को। जिन लोगों ने पहले भी ये चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है उन लोगों को भी मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया था, तो लोग सीखें आप लोग, है ना। ये पहली बार सीख रहा है हर कोई, ये मान लो। बस हाँ, परसों की क्लास में सिखाया था वो बात अलग है कि 2 क्लास पहले सिखाया था। अब आपको क्या करना होता है, स्टेप 4। स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर जो होती है उसे ट्रांसफर किया जाता है या तो कैपिटल अकाउंट में, या तो करंट अकाउंट में या कैश अकाउंट में। अगर सवाल बोल रहा है करंट अकाउंट में तो करंट में करना, वरना हमेशा किस में कर देना, कैश में। ठीक है। अब सवाल ने कहा है कि बैलेंस किस में ट्रांसफर करना है, करंट में। एक एक करके चेक करते हैं। देखो ये बड़ा या वो बड़ा, उधर का ये बड़ा है ना, तो पहले इधर का टोटल लगाओ। 200 2 और 5 7, 1 और 2 3 और 2 सॉरी 2 और 5 7, 1 और 2 3 और 5 8, 4 87 200। यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, 4 87 200। यहाँ कितना आ जाएगा 200। 8 5 13 और 4 17, हासिल की 1 और 5 और 1 7 और 2 9 और 9 18, 1 और 3 4। चेक कर लो 90,200 का ये बैलेंसिंग फिगर आया है, हाँ या ना। इसके नाम सामने लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिख देंगे, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ कैश भी आ सकता था अगर करंट वर्ड नहीं मेंशन होता तो। डन। चलो बी का चेक करो, यहाँ 3 लाख के करीब है, वहां भी 3 लाख के करीब है, ये बड़ा है 3,26,000। ठीक है, 3,26,000। बेटा डिफरेंस निकालेंगे, 3,24,800 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे, 3,24,800, तो कितना बचेगा 1,200। ये खाली लाइन हमने इसीलिए छोड़ी थी टोटल से ऊपर, क्योंकि बैलेंस सीडी के नीचे नहीं निकाल सकते डिफरेंस, बैलेंस सीडी के ऊपर ही लिखना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस आया 8 2 10 1 एक सेकंड रुक जाओ, 1 8 9 6 15 15 और 1 16, हासिल की 1 और 1 2। सही है बेटा, 1,200 ही आएगा। कैसा आएगा 12,000, ये 24,000 है तो 3,24,000 हो गए, 1,200 ही आएगा। बुक गलत हो सकती है। टू पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ठीक है, आ रहा है समझ, ये 1200 ही होगा। उसके बाद चेक करो ये वाली वैल्यू कितनी है, 262 के 70 के आसपास, यही बड़ा है ना, तो 2,62,70 2,75,000, यहाँ पे भी लिखोगे 2,75,000, माइनस करो 4 और 6 10, वहां से लगी 1 और 4 5 और 8 13, 13 और 2 15, वहां से लगी 1 और 5 6 और 1 7, 12,600 और 1,12,600, सॉरी, आ रहा है समझ, ठीक है। चौथे बंदे का हमेशा मैच होएगा लास्ट वाले का, क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे कैपिटल निकली है, उसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। बताओ ये स्टेप 4 समझ में आया नहीं आया, ये स्टेप 4 का बेटा आपका फोर्थ स्टेप, यहाँ पे भी नजर आया फोर्थ स्टेप और यहाँ पे भी नजर आया फोर्थ स्टेप, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है। तो ये सारी कैपिटल एडजस्टमेंट है। मैं क्यों बोलता हूँ बच्चों को कैपिटल एडजस्टमेंट अवॉइड करने को, कई बच्चों को बोलता हूँ पेपर टाइम पे, तो फिर मैं राय दूंगा जो लोग 80 में से 80 नहीं लाना चाहते वो कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के आओ। क्यों, जरा आप खुद देखो बेटा, वीडियो प्ले करके देखना कि कितना समय हमें इतना सवाल करने में लगा था और कितना समय हमें स्टेप 1 से स्टेप 4 करने में लग गया, और मार्क्स कितने आए इससे, 2 नंबर एक्स्ट्रा है। तो जो लोग 80 में से 80 नहीं लाना चाहते वो इस कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पेपर में यही चीजों का चुनाव करना पड़ता है कि हमें क्या लिख के आना और क्या नहीं लिख के आना। तो किसमें टाइम वेस्ट करना, हो सकता है इसमें आपने कोई गलती करी हो तो ये आंसर कभी सही आएगा भी नहीं, यानी आप तो मेहनत भी करके आओगे और ये सही भी नहीं आएगा, तो फिर फायदा क्या निकला, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हमने लिख दिया है, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, ये क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, देखो बैलेंस शीट में पहले तो कैपिटल अकाउंट लिख दो तीनों चारों के, ठीक है, क्या क्या नाम थे, नाम बता दो। साक्षी का बैलेंस कितना आया, अच्छा बैलेंस कौन सा लिखेंगे बेटा, ये टोटल वाला लिखते हैं, बैलेंस सीडी वाला आता है, कल था जो पता नहीं टोटल वाला बता रहा था, कौन था पता नहीं, कोई बताया कल था कोई बच्चा यहाँ पे, उसमें होगा 4.5 लाख, सीबीएसई में होगा, हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि उसमें हो। साक्षी, सिंधु 3 लाख, उसके बाद दीपा 1.5 लाख, 1.5 लाख, सानिया 1 लाख और सानिया की 1 लाख। बेटा ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस आए हैं ना, ये भी बैलेंस शीट में जाएंगे, और किस साइड जाएंगे, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही जाएंगे, राइट में है तो राइट में ही जाएंगे। तो ये देखो किसका है, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं करंट अकाउंट, एक तो किसका है, सिंधु का 1200 रुपए, और दीपा का 1,12,600, और इधर जो है 90,200 वो यहां आ जाएगा साक्षी करंट अकाउंट, ठीक है बेटा, 90,200। अब आप लोग क्या करोगे, करो तो फिर दुआ करो, 2 6 8 8 और 1 9 और 2 11 से लेके 1 और 1 2 6 8 को 17.22 22 सॉरी 2 6 8 8 और 1 9 2 11 से लेके 1 और 1 2 6 8 और 9 17 और 5 22 और 5 27 और 1 28 से लेके 2 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13, यहां पे भी करो 8 4 12, या मैथ का टोटल नहीं लगाया था, पहले ही लगा लो बाहर, 000 3 1 और 8 9 1,93,000, ठीक है। चलो 4 और 4 सॉरी कितना है 8 8 और 4 12 और 16 और 18, हां से लगी 1 1 और 3 4 और 12 और 6 18 और 5 23 और 8 31, हां से लगी 3 3 और 12 और 8 20 और 8 28 और 9 37 और 3 40 और 8 40 और 9 49 और 9 58, हां से लगी 5 5 और 1 6 और 1 7 और 4 11 और 2 13, दुआ कबूल, ठीक है। तो आया समझ में, सवाल में कुछ भी नहीं था, केवल कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सवाल हमने दोबारा किया, ये बस ये मान लो आप लोग, है ना। तो देखिए दोनों तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट, नए के बेसिस पे पुरानों की ये वाली है, पुराने के बेसिस पे नया आएगा, वो आसान थी जो कल हमने सीखी थी, ठीक है। तो कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।